रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक, क्लास 10, यूनिट नंबर 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेव्स एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए। वाटर वेव्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आपने पढ़नी है। वाटर वेव्स रिफ्लेक्शन शो करती हैं, वाटर वेव्स रिफ्रैक्शन शो करती हैं, और तीसरे नंबर पे वाटर वेव्स जो है वो डायफ्रैक्शन शो करती हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, या इसका जो ऑपरेटस है इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस ऑपरेटस में जो है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रे है। यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगुलर ट्रे एक नज़र आ रही है। इस रेक्टेंगुलर ट्रे में वाटर को फिल कर दिया जाता है। ठीक है जी, वाटर में को फिल कर दिया जाता है और रेक्टेंगुलर ट्रे टेबल से 1/2 मीटर अबव रखी जाती है, यानी आधा मीटर ऊपर रखी जाती है। इस रेक्टेंगुलर ट्रे का जो बॉटम है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है, वो ग्लास का बना हुआ होता है, शीशे का बना हुआ होता है। वेव्स इसमें कैसे प्रोड्यूस होंगी? वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ अ वाइब्रेटर। ये एक ऑसिलेटिंग पैडल है, ये एक वुडन का लकड़ी का बना हुआ एक तख्ता है जिसे हम वाइब्रेटर ऑसिलेटिंग पैडल हम कहेंगे। उसके साथ एक मोटर अटैच है, एक इलेक्ट्रिक मोटर अटैच है इस वुडन प्लेट के साथ। इस मोटर के साथ एक पावर सप्लाई अटैच है, जिसको ज़ाहिर है मोटर चलाने के लिए हमें पावर रिक्वायर्ड होगी, तो हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और वाटर वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी। वाटर वेव्स जनरेट होंगी जैसे ही हम इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, तो ये वाइब्रेटर अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा और इस वाइब्रेशन की वजह से वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इस रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे के नीचे स्क्रीन, ठीक है, या यहाँ पे आप कोई पेपर रख दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि इन वाटर वेव्स का जो इमेज है वो इस स्क्रीन के ऊपर या पेपर के ऊपर देखा जाता है। यहाँ पे अगर आप बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा इल्यूमिनेशन के लिए, यानी यहाँ पे ये जो बल्ब लगाया जाता है ये इस स्क्रीन और पेपर के ऊपर देखने के लिए, अच्छी तरह से इसको व्यू करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको हैंग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे, यानी वाटर वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, हम उस पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वेव्स जो हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके सामने, यानी ये मेन पोजीशन, बिल्कुल ये मेन पोजीशन आपकी है। इससे अबव जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ये आपका क्रस्ट कहलाता है, और बिलो द जो मेन पोजीशन है ये आपका ट्रफ कहलाता है। तो वेव याद रखें क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एक इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास है कि वुडन ब्लॉक को यहाँ पे हमने प्लेन वेव्स प्रोड्यूस करवाई हैं। प्लेन वेव्स वाटर में, प्लेन वेव्स यहाँ पे हम प्रोड्यूस करवाएंगे, और प्लेन वेव्स में डार्क एंड ब्राइट जो है वो फ्रिंजेस या लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे क्रस्ट को शो कर रहा है, और ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिलो द मेन पोजीशन है। यहाँ पे आपको ट्रफ जो है वो शो हो रही है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ये ओवरऑल व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू हमें वाटर वेव्स में मिलता है। अब आपने 8 क्लास में या 7 क्लास में आपने रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें आपको बताया गया था कि जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो टकराती है। वेव जो है वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम के अंदर। तो इसी तरह हम वाटर वेव्स को भी डिस्कस करेंगे। वाटर वेव्स जो है वो जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल के साथ, किसी रुकावट के साथ टकराएंगी, वो वापस अपनी पहले मीडियम में वापस आ जाएंगी। उसके लिए एक कंडीशन भी ज़रूरी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी वेव उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फिगर में। यहाँ पे अगर आपको देखें तो आपने हम करते ही हैं कि इस
रिपल टैंक के अंदर यहाँ पे किसी भी एंगल के ऊपर यहाँ पे एक जो है वो बैरियर रख देते हैं, कोई भी एक चीज़ रख देते हैं जो इन वाटर वेव्स को ब्लॉक कर देता है, उनके पास को रोक देता है। तो एक बैरियर यहाँ पे आप समझ लें कि ये आपने स्ट्रेट बैरियर एक रख दिया। अब जैसे यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट की फॉर्म में, यानी ये जो हमारे पास डार्क और ब्राइट लाइंस की फॉर्म में वेव्स ट्रैवल कर रही थी, वाटर वेव्स, वो जैसे ही इस स्ट्रेट बैरियर के साथ टकराएंगी। अब हम यहाँ पे एक वेव को डिस्कस करेंगे। जैसे ये वेव इसके साथ टकराएगी ये स्ट्रेट बैरियर के साथ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है उसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस वाटर वेव्स के अंदर, कि आप एक स्ट्रेट बैरियर जो है वो इस तरह से रखते हैं किसी भी एक ख़ास एंगल के ऊपर कि जितने भी वाटर वेव इंसिडेंट हैं हुई उसके ऊपर जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई हैं उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये लॉज ऑफ वाटर वेव्स जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हम यहाँ पे पैटर्न्स को मेजर करके, ये जो हमारे पास वेव पैटर्न ऑन व्यूइंग स्क्रीन है यहाँ पे हम इसको जो है वो देख के यहाँ से प्रैक्टिकली अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वेव्स जब आपने यहाँ पे ऑब्स्टैकल या कोई बैरियर रखा तो उस वजह से यहाँ पे वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई थी, और जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई थी अलॉन्ग दी नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन जो है ये आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, और दिस इज़ एन इमेजनरी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जिस एंगल पे वेव इंसिडेंट होंगी उसी एंगल पे वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। तो डेफिनेशन आपके सामने है। When waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into first medium such that angle of incident is equal to the angle of reflection। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाएगी तो वो जो पहले मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाएगी इस तरह से कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।